पद को पढ़ लेते हैं। इसके बाद इनके शब्दार्थ को जान लेंगे, फिर इनकी व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इनके पदों को पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग बिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो ती पाई। तो पहले हम इनके जो है अर्थ को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। बंदो माने वंदना करना, जाकी माने जिसकी, अंधे माने अंधा व्यक्ति, दर्शाई दिखाई देना, बहिरो बहरा व्यक्ति, रंग भिखारी, बार बंदो जो है वंदना करना, ती माने उनके, पाई माने पैरों की, चरणों की। तो पहले हम व्याख्या करने से पहले उनका संदर्भ के बारे में जान लेते हैं कि हम संदर्भ लिखेंगे कैसे। तो जिसकी रचना हो वो कवि, उस कवि के बारे में पूरा हम संदर्भ में लिखेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूर सागर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता वल्लभाचार्य के शिष्य अष्ट छाप के कवि सूरदास जी हैं। अब हम जो है इनके पदों की व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग के बारे में जानेंगे। तो प्रसंग क्या है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें जो है कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है, उसी के बारे में कहा गया है, यही इसका प्रसंग है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंग गिरलंघ है, जिसकी कृपा या आपकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो गिर लंघे मतलब पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है जिसे अब तक संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता था, वो सब कुछ देखने लगा है। तो जाकी कृपा पंग गिरलंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और जो बहरा व्यक्ति है वो जो है सब कुछ सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति है उसे पुनः सुनाई देने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी व्यक्ति है, रंग है, गरीब है, वह जो है छत्रधारी राजा बन जाता है, अपने सिर पर छत्र को धारण करके चलता है। तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, भिखारी व्यक्ति सिर पर छत्रसाई, जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता था। जिसको अब तक कुछ भी नहीं दिखाई देता था, वो ईश्वर की कृपा से सब कुछ दिखाई देने लगा है। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, जो बहरा व्यक्ति है उसे जो है ईश्वर की कृपा से सब कुछ जो है सुनाई देने लगता है, सब कुछ सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वह पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, जो भिखारी है, जो गरीब है, वो ईश्वर की कृपा से छत्रधारी राजा बन जाता है, सिर पर छत्र को धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, बार बार बंदो तिह पाई। हम जो है बार बार तुम्हारे मतलब आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हम बार बार आपके चरणों की वंदना करते हैं। अब इसके बाद जो है व्याख्या करने के बाद हमें ये पता करना है कि काव्य सौंदर्य में हमें क्या क्या लिखना है। तो काव्य सौंदर्य में हम रस छंद अलंकार को जो है लिखेंगे, इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है। तो इसमें जो है ये पद है, क्योंकि सूरदास ने इन पदों को गाया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, और जो है इसमें भक्ति होने के कारण इसमें शांत रस है। कमल, चरण कमल में जो है
उपमेय उपमान में